This conference will now be recorded. Good morning. Am I audible? Okay. Now, first of all, say me what problem you faced and who has called me yesterday. I didn't remember. Just a second. Sonali. Yeah, Sonali. Sonali is there. Okay. Okay. Say me first of all. Do anyone have any question regarding any query? मैम Yeah. वो एक्सएमएल फाइल में जो हम लोग यूज करते हैं ऐप बॉटम टू टॉप स्टार्ट टू एंड वगैरह वो क्लियर नहीं हो पा रहा पेरेंट जो करके करते हैं ना एक्सएमएल बेसिक में जो है Constraint layout. कंस्ट्रेंट लेआउट यस मैम अच्छा. मतलब वो कैसे कौन सा एंड है कौन सा बॉटम है ये सारा ना अच्छा. कंफ्यूजन ओके. अच्छा, ठीक है. जैसे ये एक एग्जाम मतलब ये एक सिंबल फाइल है जिसमें ये पार्ट अप्लाई किया गया है. सो हम डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन. ये हम सबसे पहला क्लास में डिस्कस किए थे. मतलब जो फर्स्ट क्लास था हम लोग का प्रोजेक्ट का, तो उस क्लास में हम डिस्कस किए थे कि ये कंस्ट्रेंट लेआउट में डिजाइन कैसे करते हैं और किसके साथ क्या आ रहा है. सी बेसिकली जब कंस्ट्रेंट लेआउट में डिजाइन करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को एक कंस्ट्रेंट मेंशन करना पड़ता है. कंस्ट्रेंट मतलब जो भी चिल्ड्रन या चाइल्ड ऐड करेंगे विद इन दिस लेआउट, वो चाइल्ड कैसे अलाइन करेगा एक स्क्रीन के अंदर, एक सिंगल लेआउट के अंदर, कहाँ कौन सा चाइल्ड प्लेसिंग होगा, वो समझाने के लिए हम लोग को कंस्ट्रेंट लेआउट में कंस्ट्रेंट्स बनाना पड़ता है. So for that, what we need to do, either we can build a constraint with respect to the boundary of the layout, or we can build a constraint with respect to another child if present within the layout. ठीक है. So अब constraint जब करते हैं उसके लिए ये मीन्स वायरिंग स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली कंस्ट्रेंट बोलते हैं ना. ये जो एरिया है, दिस वन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट फील्ड. अच्छा, इधर एक टेक्स्ट डाल देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड say anything, something I'm adding it out. So a text डाल दिए.
So you can understand that this is the text fill. अब ये टेक्स्ट फिल कहाँ प्लेस होगा कंस्ट्रेंट लेआउट में जब डिजाइन कर रहे हैं, ये टेक्स्ट फिल एग्जैक्टली कहाँ प्लेस होगा वो समझाने के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट सप्लाई करते हैं. So when we need to open this connection, okay, let me delete it first of all, this 3 lines. So by default, everyone can see that this text view has been moved up, and error sort of things has been shown over here, means red lines over here in the code denotes the error, and in the logcat blue lines denote the error. So in the text field it is showing error because it is not finding its placeholder, it's not finding its position where this text view must be placed. So for that we need to fill up the constraint. So ये जो है ये opening ends, ये connection हम लोग को build up करना पड़ता है. तो हम क्या चाहते हैं, ये जो text field का left side है इसका left connection लेआउट का जो लेफ्ट साइड है उसके साथ हो. एंड सिंस लेआउट इस टेक्स्ट व्यू का डायरेक्ट पेरेंट है, इसीलिए जब हम ये लेफ्ट कनेक्शन को लेफ्ट के साथ ऐसे खींचेंगे, ऐसे लेफ्ट कनेक्शन बनाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट दैट कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट दिख रहे हैं. दैट मीन्स पेरेंट का जो स्टार्टिंग है उस स्टार्टिंग के साथ ये टेक्स्ट व्यू का जो स्टार्टिंग है या लेफ्ट व्यू बोलते हैं. फिलहाल ये अब एक चीज हम नोट करा देते हैं कि लेफ्ट एंड राइट, स्टार्ट एंड एंड, पहला जो मीन्स पहला इन द सेंस पुराना जो वर्जन्स है एंड्रॉइड का एंड एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसमें लेफ्ट एंड राइट ज्यादा तक यूज होता था to denote left side and the right side, whereas in the current versions means from the Android Studio version 4 and above हम लोग लेफ्ट को स्टार्ट बोलते हैं एंड राइट को एंड बोलते हैं. इसीलिए कंस्टेंट इसका जो स्टार्टिंग कंस्टेंट है तो वो मैपिंग हो रहे पेरेंट का स्टार्टिंग के साथ. So this is the meaning of this line. Similarly, अगर राइट कंस्ट्रेंट को मैप करना है, सो राइट के साथ राइट को खींच रहे, सो यू कैन सी कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ द पेरेंट. तो पेरेंट के साथ पेरेंट का जो एंड है उस एंड के साथ इस कंस्ट्रेंट का जिसको हम बाउंड करना चाहते हैं विद इन अ कंस्ट्रेंट, वो व्यू का एंड साइड पेरेंट के एंड के साथ मैपिंग हो रहे हैं. नाउ सिमिलरली इसका बॉटम करना चाहते हैं, सो बॉटम को क्लिक करके इधर ऐसे ड्रैगिंग कर रहे हैं, सो यू कैन सी कंस्ट्रेंट का जो बॉटम है वो मैप हो रहे पेरेंट का जो बॉटम साइड है उसके साथ. नाउ फाइनली द टॉप वन, सो इसका टॉप को खींचकर ऐसे कंस्ट्रेंट कर दिए. So it's been done that top constraint is been mapped with the top of the parent. So in this way we mention the 4 constraints, all the 4 constraints against a view, that whether that is text view, button or whatever that is. ये इधर अभी फिलहाल एक ही व्यू है, एक ही चाइल्ड है, उसीलिए इसको पेरेंट के साथ कंस्ट्रेंट बनाना पड़ा. बट अगर इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन होता है, not a single child but a children, तब शायद कुछ पेरेंट के साथ कंस्ट्रेंट बनाना पड़ता, कुछ दूसरे चाइल्ड के साथ कंस्ट्रेंट मींस इस व्यू का जो सिबलिंग व्यू होता उसके साथ कंस्ट्रेंट बनाना पड़ता. दिस इज व्हाट अबाउट दिस लाइंस. सो जब ऐसा कनेक्शन बनाएंगे ये लाइन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. Am I clear now, ma'am? And also the others. यस मैम, यहाँ तक तो पूरा क्लियर है मैम. यदि एक और कोई किसी भी तरह का यहाँ पे कंपोनेंट लेते हैं तो उन दोनों के बीच में जैसे ऐसे ये जो कंस्ट्रेंट बनाया ना वैसे ही उन दोनों के बीच में कंस्ट्रेंट बनाना पड़ता. मींस कनेक्शन वो उन दोनों के बीच में वो वायर्ड कनेक्शन वैसे बनाना पड़ता.
हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो मैम, कैन यू हियर मी? Rest of the student can hear me? Yes, ma'am. अच्छा, शायद मैम का ही कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, अब बताओ, मैम का तो ये प्रॉब्लम हम बता दिए, तुम लोग का क्या कुछ प्रॉब्लम है? कुछ क्वेश्चन, कोई किसी को कोई एरर या किसी के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो? किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। और आज लास्ट 15 मिनट्स हम थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज द नेक्स्ट वीक will all about the project submission, project making and project submission from your end. So उसी लिए लास्ट 15 मिनट हम आज प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन द डिस्कशन विल बी कैरिड ऑन मंडे अगेन। अच्छा, हाउ टू कनेक्ट स्लाइड शो फ्रैगमेंट आफ्टर क्लिकिंग टू मेन एक्टिविटी। स्लाइड शो फ्रैगमेंट मतलब कौन सा फ्रैगमेंट? मींस किसी फ्रैगमेंट का नाम तुम स्लाइड शो दियो क्या? Yes, ma'am. Ma'am, how I'm clicking there, but I'm not getting, ma'am. तुम अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, okay, let me show you. Currently we have 3 fragment, maybe मान लो gallery, home और profile है। By default you can check it out, home fragment open हो रहा है against the drawer navigation, right? Hello, Sonali, am I audible? Yes, ma'am. हाँ, so I'm saying that जैसे by default home fragment open हो रहे, drawer navigation जब भी open हो रहे, home fragment open हो रहे, right? Do you want to change कि instead of home fragment दूसरा कोई fragment open हो, ऐसा कुछ चाहते हो क्या? No, ma'am. I'm clicking there, then I'm not getting the page I have made. After clicking there means what code we have to apply in main activity, that I'm asking. Main activity, in main activity just you need to move to the drawer navigation, जहाँ भी कर रहे हो, just you need to start the drawer navigation part. As I mentioned, a fragment cannot be opened without an activity. Fragment cannot be built up without an activity. फ्रैगमेंट को बनाने के लिए या फ्रैगमेंट को विजिबल करने के लिए एज अ बैकबोन वी रिक्वायर्ड एन एक्टिविटी. So that's why we have created a drawer nav activity against which we are having 3 fragments currently. Am I clear now?
Ma'am, I have made draw nav activity, but after clicking on three option means in gallery option, I am not getting that page. गैलरी मेन्यू में क्लिक करने पर गैलरी ओपन नहीं हो रहे. Ma'am, fragment gallery, there I have made a page. In fragment gallery you have made a page. How can fragment have a page? I'm not getting your point exactly. Ma'am, you have made a profile page in slideshow you have made, but I have Yes. made in gallery page I have made. Fragment gallery page I have made there, but after ठीक है, clicking there I am not कोई getting. बात नहीं, कोई बात नहीं. गैलरी में अगर है तो ठीक है, गैलरी के अगेंस्ट जो पेज है उसमें कोड लिखो, उसमें डिजाइन करो, ठीक है, कोई बात नहीं. हम Yes, ma'am, I प्रोफाइल have- की जगह वो गैलरी में डिजाइन कर चलेगा, कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मैम डिजाइन करने के बाद तो फिर वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल से मी, is there mobile navigation? Is there mobile navigation इधर मेंशन की हो? चेक करो इसको. ঠিক আছে, আদা মুড়ি গন্ধ বেরোচ্ছে তো? Please check it out. As I mentioned, for handling any sort of drawer navigation or bottom navigation, we require a mobile fragment. ये पुराना वीडियो या कुछ देखोगे तो उधर नहीं मिलेगा. In our latest what to say SDK of Android, we have a facility to design a navigation XML file where we can mention the fragments between which we want to navigate. जहाँ starting fragment या starting destination mention किया हुआ है as nav home. अगर ये nav home के बदले अगर हम nav प्रोफाइल करते तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम लॉगिन के बाद दूसरे स्क्रीन में जाएंगे तो होम स्क्रीन के बदले प्रोफाइल स्क्रीन एज ए फर्स्ट स्क्रीन ओपन होगा. Sonali, please check are you having this screen or not? Is the screen properly Yes, ma'am, mentioned? it is here. It is And here. Okay. Accordingly. हाँ से. Yes, Please ma'am, repeat again, Sonali. in this screen I am getting, ma'am. Acha, you're getting the screen. So in the screen, all the classes and layout file has been mentioned properly. Yes, ma'am. I'm not getting error. Only I'm not getting display screen. I'm not getting any error, ma'am. Display screen, means that only I'm not understanding. What do you mean by display? Okay, come back to the drawer navigation activity .java file. Check it out, this portion. Check out for this portion. Yes, ma'am. I have got it. This page. Okay, so is the IDs mentioned over here is been tallying with the ID you have defined in the navigation page. जो ID इधर डिफाइन किया हुआ है वही ID इधर डिफाइन किया हुआ है ना, इधर यूज हो रहा है ना, चेक करो. Yes, ma'am. Okay, so if this the case, then now say me what
you are getting. Okay, before coming to that point, जो तुम्हारा प्रोफाइल फ्रैगमेंट, मेरा जो है प्रोफाइल फ्रैगमेंट, वो क्लास जहां भी डिजाइन किया हुआ है, ओपन अप दैट क्लास। जहां भी पेज में भी गैलरी फ्रैगमेंट में अगर तुम लिखे हो तो ओपन अप दैट फाइल। Yes, ma'am, I have opened. Okay, now check it out. What's the layout mentioned? Which layout has been mentioned over here? मेरा प्रोफाइल फ्रैगमेंट के साथ प्रोफाइल लेआउट जो है वो मैप किया हुआ है। तुम्हारा चेक करो क्या लेआउट दूसरा मैप किया हुआ है, इनकरेक्ट लेआउट मैप किया हुआ है क्या, चेक करो। मैम करेक्ट लेआउट मैप किए, सेम है। करेक्ट लेआउट मैप किया मीन्स तुम गैलरी फ्रैगमेंट इधर मैप कियो, राइट? यस मैम। अच्छा, तुम्हारा गैलरी फ्रैगमेंट है तो इधर क्या गैलरी फ्रैगमेंट में लिख रहे हो कोड? यस मैम। ओके, गैलरी फ्रैगमेंट में कोड है, जावा कोड गैलरी फ्रैगमेंट है, एक्सएमएल भी गैलरी फ्रैगमेंट है, फाइन। इसको बिल्ड में जाकर क्लीन करो, प्रोजेक्ट को क्लीन करने के बाद एग्जीक्यूट करके देखो। एंड तुम्हारा जो मोबाइल या इमुलेटर में ऐप है उसको अनइंस्टॉल करो बिफोर रनिंग अ फ्रेश वन। Ma'am, I have to clean the project. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर प्रोजेक्ट, देन एग्जीक्यूट। अनइंस्टॉल करके रन करना। In between, I resolved Sonali's issue. Others, anyone facing any sort of problem, any query do you have? And one note I just want to mention, it's not related to the code, it's just general information I want to share. तुम लोग शायद मेरे को कॉल करने का कोशिश करो and maybe you are calling also, but as I mentioned, every time I'm not available to avail your call during my session. I don't have only your session, I have different other sessions also. So it might not be possible for me to receive each and every call. So if anyone is facing any problem, just ping me what's in the WhatsApp, what problem you are facing. If required, provide me the screenshot. Definitely I'm going to reply you as my convenient time. So don't think that ma'am is avoiding or ma'am is not receiving the call or something like that. Please ping me whatever error you are facing. Whenever I will check out the message, I will definitely reply you back. Anyone else have any query? और एक कौन था? Dharmendra is there? No. Okay, next it was. Acha, Pratima, your problem has been resolved. Yes.
I'm sorry, your voice is breaking. Can you repeat once again? Yes, ma'am, solved. Acha, okay. Next. What's this? Saurav is there. Saurav? No, Saurav is not there. Okay. So, Sonali, are you trying to run your app? Yes, ma'am. Okay, try it out. Acha, in between, let me discuss something. Everyone knows that I have designed my home fragment with a recycler. Wrote the code. I've wrote the basic code, and accordingly the design was appearing. But that is a basic design, just a repetition. जो design ये कि उसका ही repetition आ रहा था. मैं sorry, not this one. Item का जो design किए थे वही repetitively आ रहे, दिख रहे. But I don't want to show this data. Rather, I want to show other data. As I used previously, the services of Firebase, that is how to use authentication, how to use real-time database, how to use storage. Similarly, we have another database. We have another process, another way to use a database, that is basically cloud database, which is Firestore. As I mentioned in the previous classes that in one of the class when I'm giving you the comparison between or the differences between the real-time database and the Firestore, then I mentioned you that Firestore is that particular part which will allow us to store our data in a cloud format. So today I'm going to store some data in a Firestore and how to retrieve that data and to show it in the recycler view, that is against this home fragment, that I'm going to cover today. Am I clear to all what I'm going to cover today? So another new services we are going to learn today. Is it clear to all? So to add the Firestore, first of all, or to use the Firestore, better to say, first of all, we need to add the cloud Firestore. See over here, it's mentioned it's as a cloud Firestore. So what is it? Here's a small description has been provided. Cloud Firestore is a flexible, scalable database for mobile, web, and server development from Firebase and Google Cloud. So as I said, it will allow us to store the data in a cloud format, in a cloud that is actually the Google Cloud. In a Google Cloud, we are going to store our data. So for that, first of all, we need to add the dependencies. So I'm clicking on add cloud Firestore to your app. I'm accepting the changes, and thus it's getting built up so that the successive library, the required library for using cloud Firestore, it gets added to my Gradle file so that we can use it in our project. Very similar process that I have done in case of my authentication as well as real-time database. The same process I'm applying over here right now. So in the meantime, this configuration goes on. Let me open the Chrome browser
because I want to, as I said, I want to show some data, as well as definitely we need to configure our project. Means configure our our cloud fire store. The way we have done the other cases, similar way I'm going to apply for this. So go to console. In between, I just like to see the okay. So I'm opening my app, CIT app. Okay. So I'm clicking on Cloud Firestore. I'm clicking over here. Now see, I'll discuss how we can store our data in Cloud Firestore. What is actually cloud, means how we store a data in a cloud format, that I'm going to show you. So for that, you need to create up the database. So click on create database. Here I'm clicking on the, you can click on production mode, otherwise you can get down to test mode. For now, because we are just trying it out, so I'm clicking on the test mode for the moment. As I mentioned, you can later on you can increase the time limit. So I'm using the text mode for the 30 days. The location is getting automatically added up. I'm just enabling it. जब तक ये मीन्स इंस्टॉलेशन वगैरह हो रहे हैं, हम मेरे को कुछ पूछना है. Exactly how many of you are doing this training? Total number of students. Maybe not attending the class, but undergoing this training. Not attended today or something, but undergoing this training. Anyone can see me the number? Because via the WhatsApp group, I cannot understand exactly how many students are there. So please, anyone can see me the exact number of students attending this training, Android training. मैम क्या आपको पता है? बता देंगे ना. मैम हम लोग 2 फैकल्टी हैं और स्टूडेंट तो एक्चुअली हम लोग लेट ज्वाइन किए थे, मतलब 2 क्लास के बाद. तो स्टूडेंट कितने हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. स्टूडेंट कितने एक्चुअली जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए हम सोच रहे थे ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स है, तो उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. हम लोग 2 फैकल्टी. सौरभ को पता होगा? सौरभ है? सौरभ तो नहीं है, दिख तो नहीं रहे. सौरभ है नहीं है? सौरभ मतलब स्टूडेंट लोग को पता नहीं है मैम. सोनाली? वही तो पूछ रहे, कोई बता नहीं रहे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि कितना जन है एज अ स्टूडेंट और समथिंग. उसीलिए मेरे को थोड़ा ग्रुप डिवाइड करने में डिफिकल्टी हो रहा है. सॉरी,
मैम 38 स्टूडेंट है मैम। 38? आप पूरे क्लास में मैम, मतलब पूरे क्लास नहीं, मतलब एंड्रॉइड ये जो कोर्स चल रहा है, ये कोर्स के लिए कितना जन है वो हम पूछ रहे हैं। तुम लोग के क्लास में इन टोटल पॉपुलेशन नहीं पूछ रहे हैं। मैम मैक्सिमम तो हम इसमें ज्वाइन 29-30 देखे मैम। 29-30, अच्छा, अप्रॉक्स 30 श्वेता, ओके। तो अप्रॉक्स 30 है, उसमें से 2 फैकल्टी है, एक तो सुप्रिया मैम है और एक जन कौन है मैम? अंकिता मैम है, अंकिता लाकरा मैम। अच्छा, ओके, अच्छा, so that means approx 27. So for that, ठीक है, okay, I'm discussing on the project afterwards, okay. Okay, in the meantime मेरा इधर dependency add हो गया है। So Android code लिखने से पहले let's add some data. First time I'm showing you how you can add a data in Firebase manually. Normally हम बोले हुए other cases में, but कभी हम add नहीं किए, प्रोसेस हम बोल दिए but add नहीं किए। but फाइल स्टोर के लिए हम manually add करेंगे data। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं कर सकते, नहीं, obviously we can do it. I will share you the code, the code snippet how to add the data, but in other way I'm going to show you the collection. So how to add the data manually in Cloud Firestore. So Cloud Firestore में data store होगा in a Google Cloud, as we have seen. So as we have read from here, so cloud matlab always it's a NoSQL format. Since it's a NoSQL format, so over here the concept of records, column, tuples doesn't appear. We don't have any concept of records, we don't have any concept of tuples that we used to have in case of our DBMS, in case of our SQL. So here, since the data are going to store in a cloud format, that's why each and every data are been found in a form of a collection and its respective documents. I repeat, each and every data will be found in a form of a collection and its respective documents. So first of all, चलो एक हम collection बनाते हैं. So how to create a collection? So I'm clicking on the start collection first of all. Start collection, click on, as soon as we'll click on start collection, we need to provide a collection ID. So collection ID is this example दिया हुआ है कि user can be a collection ID which will contain unique documents. अब इसको थोड़ा relate करते हैं हम लोग का SQL से, because every one of you have read about SQL. So collection basically हम लोग जो database में DBMS database में हम tables बनाते हैं, so collection is basically referring to that tables. So in case of SQL हम लोग tables बनाते हैं to store our data. In case of cloud, in case of NoSQL, we create a collection. So over here I'm giving a collection name as products. मान लो small letter में देते हैं, मान लो products. So collection ID हम product नाम से दे रहे हैं. It's basically it's a name. So what's a collection? Collection is a set of documents which contains data. So it's a set of documents, as I said, in cloud always we store data in form of a collection and its respective documents. So it's a collection is a set of documents. Now I'm clicking on next to proceed further. So मेरा products मान लो बन गया collection. अब products जो collection है उस product collection में मेरे को documents रखने हैं.
सो कैसा डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। लाइक मान लो हम मोबाइल के बारे में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, हम चाहते कुछ मान लो लैपटॉप के बारे में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, आई मीन like a shopping sort of things, जैसे shoppings में Amazon, Flipkart या whatever वगैरह कुछ भी ले लो, नाइका, ग्रूफर्स, anything you can take an example, जहाँ प्रोडक्ट्स हम लोग को दिखते हैं, प्रोडक्ट इमेज, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा कुछ वैसा हद तक बनाना चाहते हैं. So for that what we need to do, we need to store respective products. So within the products collection I want to store its first product. अब first product, second product हम बोल रहे हैं, इसको कैसे समझ में आएगा? To make the cloud understand that within a collection we want to show different set of products. So for that, for uniquely identifying each and every product, we require a document ID. So document ID is that particular field which will uniquely identifies each products collection. So अब document ID देने का तरीका क्या है? मान लो product 1 ऐसे दे सकते हैं, या I can click on auto generate ID to get a ID automatically. जो भी तरीका तुम लोग को easy लगे, you can go for it. I feel this process it's a better one because it's a unique customized ID create हो रहा है automatically. So I feel this process is a better one. जैसे अब again हम tally करते हैं SQL के साथ. SQL में टेबल में हम लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं, हर एक रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फील्ड यूज करते हैं? नाउ क्वेश्चन ओवर टू यू. आई रिपीट माय क्वेश्चन. टेबल्स में हम लोग ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स रखते हैं, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फील्ड यूज करते हैं या कैसा फील्ड डिक्लेयर करते हैं? Primary key, exactly. Ma'am has given the answer, but I thought some of the student will give the answer. Nevertheless, so primary key field को define करते, एक field रखते हैं जिसको हम primary key as a primary key define करके रखते हैं. So similarly over here, each and every document को uniquely define करने के लिए या uniquely recognize करने के लिए we provide this document ID, which can uniquely define or uniquely find out each and every document within our collection, whatever the collection is. In our case, it is product minded. So now, इस document के अंदर हम एक field रखना चाहते हैं, मतलब इसका respective data रखना चाहते हैं. So data मान लो first of all एक field का नाम दे रहे, means property name, field name मान लो कैटेगरी. ये जो कैटेगरी है ये कैसा डेटा स्टोर करेगा, इसके अंदर कैसा डेटा स्टोर करेंगे, उसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप डेटा इसके अंदर हम इसके अगेंस्ट में बेटर टू से हम स्टोर करना चाहते हैं. सो स्टोर लिख देते हैं, मान लो मोबाइल या सेल फोन, जैसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो. नाउ इसके अंदर नेक्स्ट फील्ड, इसका फोन का नाम क्या होगा? नेम. अगेन इट्स अ स्ट्रिंग, नेम के जगह टाइटल देना चाहते हो तो टाइटल भी दे सकते हो. मान लो हम लिख देते समथिंग, वैल्यू दे रहे, कौन सा वर्जन वगैरह उतना डिटेल्स में हम नहीं लिख रहे हैं, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. नेक्स्ट मान लो कुछ स्पेसिफिकेशन या कलर दे रहे हैं. कलर ये भी अगेन फील्ड, string type field. So a color may be something. Now next
या कलर मान लो 3 वेरिएंट का कलर अवेलेबल हो सकते हैं. सो व्हाट कैन आई डू over here? Instead of string I can store array also. So let's करते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ सके कैसे एक फील्ड के अंदर इन array फॉर्म डेटा स्टोर हो सकते हैं. एक पिच दे रहे, एक मान लो सियान दे रहे हैं, एंड देन एक मान लो रेड something. So I'm giving 3 colors for the moment, nothing else. Next I want to mention price. Sorry, price basically number type होगा, तो हम number दे रहे हैं. इसका type price मान लो दे दिया. now इसका हम लिख देते हैं storage again it's मान लो RAM ऐसे लिख दे रहे 4 GB and internal मान लो लिख देते like 64 GB. Okay, now finally एक फील्ड और एक ऐड करते डिस्क्रिप्शन बोलकर DES शॉर्ट में. एक काम करते हैं, ये जो स्टोरेज वाला डिस्क्रिप्शन है तो इसको हटाकर कट करके इधर डाल देते हैं एज स्टोरेज इतना, और कुछ आगे का इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल बाद में दे देंगे. तो इस स्टोरेज वाला फील्ड मेरे को नहीं चाहिए, so I'm deleting this one. Like by clicking this minus symbol, I've deleted this one. For now, I don't want to store any more data. I'm clicking on save. So अब देखो कलेक्शन के अंदर दिस इज कलेक्शन फील्ड, ये है डॉक्यूमेंट का फील्ड, डॉक्यूमेंट आईडी का फील्ड, और इसका है रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स का फील्ड. सो प्रोडक्ट के अंदर पहला डॉक्यूमेंट आईडी दिए, उस डॉक्यूमेंट आईडी का क्या क्या डेटा है उसको हम इधर रखें. नाउ हियर नाउ मेरे को लगा कि मेरे को और एक डेटा ऐड करना चाहिए और एक फील्ड ऐड करना चाहिए. क्या? इमेज. सो मान लो ओप्पो का कुछ इमेज देख लेते हैं. मान लो this one. I'm just copying the image address. I don't know. Copy image address करके देख लेते हैं. Okay, it's image. तो exact image address चाहिए. So yeah, so I got the finally got the correct address of the image. So I want to use this image. मान लो सो क्या करेंगे, फील्ड तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बन गया, फील्ड पे बन गया, तो मेरे को और एक फील्ड ऐड करना है. सिंपल तरीका है, क्लिक ऑन ऐड फील्ड.
इधर दे देते पिक फॉर पिक्चर, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में दे रहे हैं। ऑब्वियसली एड्रेस है, यूआरएल है तो स्ट्रिंग ही होगा, जस्ट एड्रेस को हम पेस्ट करते हैं so that I can use this image for my for storing some data. So ये एक डेटा मेरा, एक डॉक्यूमेंट मेरा क्रिएट हो गया। समझ में आया द प्रोसेस हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। अगेन हम फिलहाल और एक डॉक्यूमेंट हम और 2-3 डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे, बट एटलीस्ट ये समझ में आया कैसे हो रहा है। Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so am I audible to other students also? Yes, ma'am. Okay, so ये प्रोसेस समझ में आ गया सबको? ऐसे करके तुम लोग को अपने से क्रिएट करना पड़ेगा। सो इसीलिए हम ध्यान से देखो, चेक आउट द वे एग्जैक्टली हाउ आई एम क्रिएटिंग। नाउ इधर एक चीज हम मेंशन करना चाहते हैं, ये इमेज जैसे हम एक साइट से लिए है, बट अगर तुम लोग चाहते हो स्टोरेज पे स्टोर करके उस इमेज को यूज करना, यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, देयर इज नो हार्म। हम ये प्रोसेस भी दिखा देंगे एक बार। सो हम पहला एक स्टोरेज में मान लो हम एक इमेज को स्टोर करेंगे, तो पहले एक हाँ लो इस इमेज को हम सेव कर रहे हैं मेरे सिस्टम में कहीं। Okay, so I have it in my system. Now I'll create up another folder, products बोलकर हम कर रहे हैं, add a new folder. I'm adding a new folder. Now within this folder, I want to add the image. So I'm clicking on upload file. The image has been saved in, yeah, this is the image. So I'm selecting this. So you can see ये इमेज आ गया। अब इस इमेज पे क्लिक करने पर मेरे को आईफोन दिख भी रहा है और इसका नेम का अगेंस्ट में एक लिंक है। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस लिंक, आई एम गोइंग टू गेट द यूआरएल, मींस द लोकेशन ऑफ माय image. So I'm copying this location so that I can use it in storing in my Cloud Firestore. So I'm clicking on Cloud Firestore. Now again कलेक्शन नहीं बनाना है, मेरे को डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है, मींस नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर। सो फॉर दैट आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड डॉक्यूमेंट। अगेन ऑटो जनरेट आईडी कर दे रहे हैं। फील्ड का नाम सबसे पहले पिक डाल देते हैं क्योंकि हम ये अभी चूज किए। आ गया मेरा वैल्यू। सेकेंड वैल्यू होगा मेरा, ये क्या डाले थे थोड़ा देख लेते हैं, आई थिंक नेम डाले थे, या नेम होगा आईफोन। फील्ड का नाम और एक कैटेगरी डाले थे, वो अगेन मोबाइल। एक्स्ट्रा फील्ड डिस्क्रिप्शन डाले थे DESC बोलकर, उसमें वैल्यू सो चलो डाल देते हैं OS OX10
10 या 11 स्टोरेज मान लो 128 GB रैम 8 GB। हम जस्ट लिख रहे हैं, मत मान लो कि यही करेक्ट डेटा है, I'm just writing it up just for showing you guys. Again और एक था मेरा प्राइस कोड कर गया, प्राइस नंबर था, सो नंबर मान लो 88,000। अगेन कलर फील्ड था मेरा दूसरा, जिसका टाइप था एरे। एकदम सेम टू सेम हम फील्ड का नाम लिख रहे हैं और टाइप भी वैसे ही डिक्लेयर कर रहे हैं। इसका टाइप दे रहे हैं सिल्वर ब्लैक कलर, रेड वेलवेट। So I'm saving the data। शायद और कुछ नहीं है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं। कैटेगरी, कलर, डिस्क्रिप्शन, नेम, पिक्चर, प्राइस। सो इसमें क्या डाले, कैटेगरी, कलर, डिस्क्रिप्शन, नेम, पिक्चर, प्राइस। हाँ सही है। तो जितना फील्ड पहले में था उतना फील्ड इसमें भी होना चाहिए और सेम टू सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर मीन्स एरर इधर नहीं आएगा, एरर समझ में नहीं आएगा, लॉजिकल एरर होगा, डेटा रिट्रीव करने में हम लोग को दिक्कत हो सकता है। सो और एक हम ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट, कैटेगरी लैपटॉप, field name Mac OS, field color array black, silver। दो फील्ड रख रहे हैं इस एरे में, 3 नहीं रख रहे हैं। प्राइस, नंबर 175,000। डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग था, इसका मान लो i7 12 GB मान लो। हम सेव कर रहे हैं, शायद हम अच्छा इमेज डालना भूल गए। ओके 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 इमेज डालना भूल गए। सो हम एक नया टूल ऐड करेंगे, पिक्चर देख लेते हैं। मान लो this one।
Okay, so I'm copying this one. Using over here, add. So ऐसे करके हम 3 डेटा डॉक्यूमेंट ऐड किए. So let me keep up to this. बाद में ऐड करते रहेंगे. अब फिलहाल के लिए इतना, चलो इतना लेकर आगे बढ़ते हैं. So let me now come back to my Android. Now इसमें अब तो बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस होम एक्टिविटी में मेरे को चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लाउड फायरस्टोर इंस्टेंस. ना उसके लिए फायर बेस डेटाबेस, एग्जैक्टली यही लाइन है तो इधर से कॉपी कर लेते हैं. पेस्ट. So import class. So okay. So Firestore का इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं इधर. If you don't want to create over here, let me do copy paste. Over here, so I'm getting, so creating instance. Now next क्या करेंगे? फेच करेंगे डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है इधर, इसको फेच करना है. सो इसके लिए हम एक मेथड क्रिएट कर दे रहे फेच डेटा बोलकर. सो इफ आई स्क्रॉल डाउन, ये है डेटा फेच करने का टेक्निक. अगेन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस 2 codes. आई एम शोइंग यू. एक तो है read, एक है रीड फ्रॉम फायरस्टोर, जो कोड हम अभी दिखाने वाले, ये कोड. And the next code that I'm going to share is how to write the file. Means how to write, means manually add नहीं करके app से अगर तुम लोग को add करना है, so how can you add the data? So this is the process. So I'm going to share with you guys both this files so that you can refer to it. Now, so let's get back over here. Now, so db code to fetch data from Firestore. db dot collection. क्यों? कलेक्शन के अंदर हम लोग का हर एक डॉक्यूमेंट है. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सेस आवर कलेक्शन. अच्छा, इधर फिर से हम नोट, थोड़ा नोट लिख देते हैं. दिस इज आवर इंस्टेंस.
This is our collection, and these are all documents. So a collection composed of documents, maybe one, maybe multiple. Now, each and every document further can have fields or can have a collection. मतलब document के अंदर फिर से हम collection बना सकते हैं. क्यों ये collection इधर है? Because it is a NoSQL concept where we don't have any foreign key concept over here. Unlike SQL जहाँ primary key foreign key concept है, इधर कोई primary key foreign key concept नहीं है. इसीलिए हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा तो फर्दर कलेक्शन बना सकते हो या फिर से उस कलेक्शन का रेफरेंस भी दे सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू गाइस. So I'm keeping it simple and sober so you people can understand it, how to use it. एक बार समझ लो कैसे यूज करना है तो ऑटोमेटिकली फर्दर कलेक्शन वगैरह ऐड करना हम लोग को आ जाएगा on practice. So over here, products. So हम mention कर रहे मेरा collection का नाम क्या है? Products. Now one thing, these things are case sensitive. जैसे इधर capital small जैसे mention कर रहे हो, इधर भी कोड में भी वैसे ही mention करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि उधर small है इधर capital या उधर capital है इधर small दे रहे हो. No, you cannot do it. Now, इस कलेक्शन के अंदर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है. क्या तुमको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए? नहीं. According to this particular code, I want all the documents, whatever present within this collection, I want to fetch all the documents. Here currently there's 3 documents, but जैसे हम ऐड करते रहेंगे later on, वैसा डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली दिखेगा मेरे को एंड्रॉइड ऐप में कोई कोड चेंज ना करने के बावजूद भी. सो फॉर दैट get is the method which will allow you to get all the collections, all the documents within a collection. So writing comments, access the desired collection for accessing all documents, all docs, short में लिख रहे document docs. Now dot दूसरा, अब कैसे add complete listener, similarly again add failure listener. अगर फेल हुआ तो क्या, अगर करेक्टली हुआ तो क्या. सो for after completion steps, and this one is failure steps. Now within this new on collection complete listener करके हम lambda expression नहीं लिखे, हम normal anonymous class बनाकर ही लिख रहे, so that you people can understand what type of variable I'm going to access, where, which type, each and everything. Now over here also new on failure, simple toast लगा देते हैं, get context e dot get message. Now over here इधर डेटा हम लोग को चाहिए. सो सबसे पहले चेक करते हैं क्या टास्क कंप्लीट हुआ. टास्क मतलब इधर फेचिंग कंप्लीट हुए, complete fetch is made. If so, तभी हम बाकी का कोड लिखेंगे.
नाउ बाकी का कोड क्या लिखना है? अब देखो, here within this collection there is not a single data, there is a multiple data, means multiple documents, and each and every documents having some fields in a key value paired fashion. that means तुम लोग बोल सकते हो कि मैप डायरेक्ट यूज करेंगे, मैप तो जरूर यूज करेंगे बट डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट को मेरे को इटरेट करना पड़ेगा, एंड विद इन दैट डॉक्यूमेंट वी नीड टू इटरेट ईच एंड एवरी फील्ड्स. So first of all, we need to get the documents. How to get the documents? Going back to the code. To get the documents, हम इधर for each loop लगा रहे हैं. I hope everyone knows how to use for each loop. So for each loop लगाकर हम इधर task dot query, अच्छा this is documents dot, अच्छा एक सेकेंड, task dot get result, अच्छा task dot oops get result. So get result will provide us a query snapshot. So query snapshot से क्या मिलेगा? Each and every documents मिलेगा. So docs each and every document मिला. So now using this docs dot अब get field, हर एक field हम डेटा दे सकते हैं. now चाहते हैं तो get data कर सकते हैं, डायरेक्टली get data करेंगे तो वो field आ जाएगा. so what can I do? to object, चलो get data ही कर देते, इजी हो जाएगा हम लोग का काम. कुछ map string comma object. क्यों object क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मेरा values मान values info, क्यों हम map string comma object लिखे? बिकॉज फील्ड का नाम तो सारा स्ट्रिंग है, बट उसका अगेंस्ट में जो वैल्यू है, कुछ है डायरेक्ट स्ट्रिंग, कुछ है एरे, कुछ है नंबर, ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा है. तो इसीलिए सेकेंड आर्गुमेंट इज अ ऑब्जेक्ट टाइप. द सेकेंड जेनरिक क्लास इज एन ऑब्जेक्ट टाइप, नॉट अ स्ट्रिंग टाइप. नाउ इन्फो डॉट गेट करने पर डेटा आना चाहिए, बट सबसे पहले हम जस्ट एक बार लॉग कैट में हम रन करके चला कर देख लेते हैं कि लॉग कैट में क्या आ रहा है डेटा, सही डेटा आ रहा है या नहीं. सबसे बड़ा बात ये है. सो इन्फो डॉट गेट ऑब्जेक्ट, मान लो हम कलर को बनाते हैं, कलर, इसको कमेंट टैग कर देते, बस हो गया. ओके, सो नाउ फिलहाल के लिए अभी इतना ऐसे रहने देते हैं, देख लेते हैं. ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी कनेक्ट माय मोबाइल फोन.
थे जब ये रन हो रहे हैं। डू एनीवन हैव एनी क्वेरी regarding the process and the thing? So my activity has been launched and it's going to the profile screen. अब देखो हम क्लिक नहीं किए कहीं भी, प्रोफाइल स्क्रीन में डायरेक्टली आ गए। क्यों? The reason is because इधर जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम होम से प्रोफाइल में चेंज कर दिए। उसीलिए जब भी वो ओपन हुआ ऐप आ गया, ऐप जब भी वो ओपन हुआ वो प्रोफाइल स्क्रीन ही ओपन हुआ डायरेक्टली, और मेरा मीन्स डेटा फेच होकर डेटा दिखा भी रहा है। नाउ आई एम मूविंग टू दी होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में यूआई में अभी तक तो कुछ चेंजेस किए नहीं है, तो चेंजेस यूआई में नहीं दिखेगा, बट लॉग कैट में हम प्रिंट कराए। चलो लॉग कैट में डेटा आते हैं या नहीं देखते हैं। डिबग पोर्शन, ओके, बहुत जल्दी जा रहे हैं। हाँ आ गया। ओके, सो सी I'm getting the data as black, silver, silver, black, red velvet, ocean, green, जो means डाले थे colors, इधर colors को print किए तो colors I'm getting. So that means I can now apply it in my code. So हम इसको फिलहाल के लिए minimize करके रख दे रहे हैं। Now what I will do here, अच्छा एक चीज दिखा देते हैं। इधर देखो 3 डेटा है, अभी 3 डेटा है, तो 3 डेटा फेच हो रहे हैं, बट 3
से ज्यादा भी डेटा हो सकता है. So what I will do, I will create a model class, a Pojo class. Model class in the sense Pojo class. मेरा models बोलकर पैकेज है, उसका अकाउंट क्लास ऑलरेडी है. इस अकाउंट क्लास में हम क्या करते हैं, एक नया क्लास क्रिएट करते हैं जिसको नाम देते हैं मान लो प्रोडक्ट्स. सॉरी, प्रोडक्ट्स. ना इस प्रोडक्ट्स में प्राइवेट स्ट्रिंग क्या क्या है देख लेते हैं. category, description, name, pic, private, double, price, private, array, string, color. Okay, now I will add a constructor for all the things and getters for getting the data. I'm not using setters, I'm using getters and all those things. Now let me get back to this screen. इधर map use किए, map चलो नहीं use करते हैं. map के बदले products को define कर देते हैं. products equals to docs dot get data तो देगा तो क्या करे, new products. पहला फील्ड क्या है देख लेते हैं. पहला फील्ड है कैटेगरी. सो चलो docs dot get category. ये दूसरा एक तरीका है ऐड करने का. docs dot get, दूसरा फील्ड क्या था, दूसरा फील्ड था मेरा description. So ds. now अब पूछ सकते हो ये नाम क्या हम इधर से दे रहे हैं, नहीं, ये जो टेक्स्ट है वो हम इधर जो यूज किए वही टेक्स्ट दे रहे हैं. हम जानकर उसका सिमिलर रखे सो दैट इन लेटर स्टेजेस मेरे को कोई दिक्कत ना हो. दिस वन विल बी द नेम आई गेस. category, description, name, pic, price, color. Okay. Get name, docs dot get pic, pic. Oops, sorry. Pic, name के बाद pic, then price, then color. docs dot get price, next docs dot get color. So that's it. ये string है, it's a string, so colors will give me dot toString dot toString dot toString dot toString dot, it's not a string, rather it's a double type. So double dot pass double method use कर रहे हैं to convert it to double type. And this is dot
टू स्ट्रिंग करेंगे तो होगा नहीं, because I need to change it to this one. It's array. So एक काम करते हैं, string colors equals to dot get color. Okay, so इधर colors को पास कर देते हैं. Yeah, I think I'm done with it. Okay, now let's next प्रोडक्ट, ऐसे करके बहुत सारा प्रोडक्ट ऐड होने वाले हैं. तो क्या करेंगे, इसको मेरे को ये जो लिस्ट अभी दिख रहा है, ये जो लिस्ट दिख रहा है, ये जो लिस्ट दिख रहा है, इसमें मेरा जो डमी इमेज और टेक्स्ट आ रहे हैं, उसके बदले में हम चाहते हैं मेरा जो प्रोडक्ट का इमेज टेक्स्ट इधर है वो चीज है. So for that I'm going to create a list over here, a list type variable. List of what? List of products. Product list equals to new array list करके डिक्लेयर कर दे रहे लिस्ट को. Now over here what I will do, product list dot add products. So I'm adding each and every products that I'm getting from here each and every time. So इसको तो इधर add कर चुके, so I'm adding product to list, adding products to list. So this one, fetching color and storing into array, getting individual documents, adding individual products. Okay, so documents so अब इसको क्या करना है, इस लिस्ट में डालना है. so हम क्या करेंगे, अडेप्टर कॉल जो भी किए थे, इस लाइन को इधर से कट कर देंगे. फिर से देखो कौन सा कट कर रहे हैं, कॉलिंग अडेप्टर क्लास और जो क्रिएटिंग द लिंक, ये वाला जो लाइन था, इन दोनों लाइन को इधर से कट कर रहे हैं. कट करके ये जो फॉर लूप एंड हुए, इस फॉर लूप के बाद ऐड कर दे रहे हैं. और इस अडेप्टर में मेरे को और एक एडिशन करना है, इधर लिस्ट वेरिएबल प्रोडक्ट टाइप का प्रोडक्ट लिस्ट करके डिक्लेयर करेंगे. और पैरामीटर में copy paste this dot product list equals to product list, and सक्सेसफुली इधर भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, कॉमा लिस्ट प्रोडक्ट लिस्ट जो था इसको हम भेज दे रहे. नाउ नथिंग एल्स, आई थिंक आई लेफ्ट. हाँ, अब ये चीज, एक चीज हो सकता है, ये प्रोडक्ट जब सक्सेसफुल जब तक नहीं होगा तब तक तो ब्लैंक स्क्रीन या कुछ दिखेगा.
तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम इधर से ऐड कर सकते हैं. Now over here I can add the thing like where gone. इधर एक प्रोग्रेस डायलॉग ऐड कर देते हैं. जैसे प्रोग्रेस डायलॉग उस दिन ऐड किए थे ना, उसमें ऐड कर देते हैं वो अपलोडेशन वाला. वही कोड को इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं. मीन्स पूरा कोड नहीं करेंगे डेफिनेटली. प्रोफाइल फ्रैगमेंट प्रोफाइल डायलॉग को कॉपी करते हैं करके इधर ये चीज को इधर से कॉपी कर लेते हैं करके ये चीज हम फेच जब होगा या इधर लगा देते हैं क्योंकि तुरंत होगा. अपलोडिंग नहीं, लोडिंग लगाएंगे. डिसमिस किए थे. लोडिंग, कॉपी पेस्ट, सेट मैसेज. टाइटल भी लोडिंग लग रहा है. टाइटल चलो हटा देते हैं या रहने देते हैं, हटा देना ही बेटर होगा. और इसको डिसमिस करेंगे इन बोथ द केसेस. सो pd डॉट डिसमिस जब वो फेच हो जाएगा, दिख जाएगा तब भी देंगे ना. और एक चेंज करना पड़ेगा जो है रिसाइकलर व्यू में. अब हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. सो प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे तो रिटर्न 5 नहीं होगा. प्रोडक्ट का जितना भी डेटा
Hello. Hello, can you hear me out? Hello? Yeah, am I audible? Okay, fine. Okay, fine. Thank you. So as I'm continuing, as I'm saying that गेट काउंट में अब हम 5 या कुछ स्टैटिक वैल्यू नहीं देंगे, हम लोग का लिस्ट जितना लंबा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट लिस्ट डॉट साइज लिख रहे हैं। तो अगर 3 रहेगा तो 3, अगर 300 रहेगा तो 300 डेटा लोड होगा ना। अब बाइंड व्यू जो व्यू होल्डर जो मेथड था, इसके अंदर कुछ कोड नहीं लिखे थे। नाउ code to display individual data कहाँ है? प्रोडक्ट लिस्ट से। प्रोडक्ट लिस्ट में क्या है? इंडिविजुअल प्रोडक्ट से, तो इसीलिए इधर लिखेंगे। किसमें डेटा डालने? एक है मेरा आई व्यू, एक है मेरा टी व्यू। अच्छा, आई व्यू में डायरेक्टली लिंक है मेरा, तो इसीलिए आई व्यू डॉट सेट इमेज नहीं कर सकते, इधर भी मेरे को पिकासो यूज करना पड़ेगा। डॉट गेट डॉट लोड, क्या? प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से मिलेगा? पोजीशन डॉट कौन सा? पिक्चर। कहाँ लोड होगा? कहाँ मीन्स टारगेट क्या है? टारगेट है मेरा आई व्यू। अच्छा, होल्डर डॉट आई व्यू। होल्डर क्यों? क्योंकि ये इनर क्लास में मेंशन किया हुआ है ये वेरिएबल, सो इनर क्लास का इंस्टेंस इधर से आ रहे हैं, दैट्स व्हाई होल्डर डॉट आई व्यू। अब मान लो बाय डिफॉल्ट इमेज नहीं आया, तो कौन सा इमेज डिफॉल्ट में दिखाना है? सो आर डॉट ट्रबल डॉट कोई इमेज डिफॉल्ट इमेज दे दो, एरर या प्लेस होल्डर कुछ है। मान लो ये डिफॉल्ट इमेज कुछ दे देते हैं। अगर एरर हुआ तो डॉट एरर, आर डॉट ट्रबल डॉट एरर अगर हुआ तो बाय डिफॉल्ट मान लो ये गैलरी वाला दे देते। सो अगर प्लेस होल्डर में ये, नहीं तो ये, अदरवाइज ये डेटा आ गया तो ये ना। नेक्स्ट और एक फील्ड है टाइटल। तो टाइटल को शो करने के लिए हम नेम डिस्प्ले कर रहे हैं, ज्यादा टाइटल नहीं शो कर रहे। डॉट सेट टेक्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट नेम। So I hope my code is complete. Let's run the code and let us check whether it's working fine or not. ओके, तो लॉन्च हो रहे, प्रोफाइल स्क्रीन आ गया, होम स्क्रीन में चले जाते हैं, लोडिंग दिखा रहे, लेट्स सी कब लोड होते हैं। अच्छा, एरर आ गया कुछ। सी कैसे समझ में आया कि एरर आ गया? कि तुरंत स्टॉप हो गया, इसीलिए समझ में आ गया कि एरर आ गया। ओके, इधर अच्छा, जावा util arrays cannot be casted to this one.
ओके, ये एड लिस्ट इधर, तो क्या करते हैं, array list है, so string colors was array list है, so इस पर प्रोडक्ट मेरे को शायद चेंज करना पड़ेगा, ये array list of string, इसको कॉपी पेस्ट ओके ओके, इससे रन कराते हैं। सो एरर देखो, ब्लू लाइंस एरर है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, सो यू नीड टू फाइंड आउट द एरर लाइक दिस। अगर एरर नहीं दिख रहे, सो नो फिल्टरिंग करके हर एक चीज देख सको, कहाँ से क्या एरर है, नहीं है, पूरा देख सकते हो। ओके, लेट मी गेट बैक। Let me click on home. Loading over. Let's see this time. I think it will work this time. Yes. अच्छा, इमेज नहीं आ रहे, इमेज में दिक्कत हो रही है। नो, आ गया। ओके, सो यू कैन सी सारा इमेज ही आ गया एकदम, एंड ऑल्सो द नेम्स आर अवेलेबल। So the code is working absolutely fine. अब मान लो अगर कुछ और एक डेटा अगर हम डालते हैं, हम कोड में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ इधर से एक डॉक्यूमेंट डालते हैं, नया डॉक्यूमेंट तुरंत ऐड करते हैं, क्या हो सकता है, मे बी कैटेगरी, रास्ता बंद। कलर तो फिलहाल कुछ होता नहीं है, सो इधर कलर, ये फील्ड हम मान लो नाल एम्प्टी रखेंगे, सो या इसका मींस कवर हम बोल सकते हैं, सो बुक कवर इज रेड मान लो, प्राइस मान लो नंबर 500, and then we have picture book का picture, so do this one. कॉपी ईमेल एड्रेस करके देख लेते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस मेरे को मिल जा रहा है। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस वन ओवर हियर। और कुछ है डिस्क्रिप्शन, नोवेल 1 2 3 4 5 6 सेव, सो आई एम सेविंग द डेटा नाउ। इधर मेरे को इधर
तीन ही डेटा दिख रहा है. So now let me hit once again and check it out. हम एंड्रॉयड में कुछ चेंज नहीं किए, इधर चेंज किए तो रिफ्रेश किए तो ऑटोमेटिकली मेरा ये डेटा आ जाए. So this is how we manage the cloud data store, and this is how we can render different sort of data in a single screen using recycler view. रिसाइकलर व्यू क्या है नहीं है ऑलरेडी जब डिजाइन किए थे तभी हम एक्सप्लेन कर चुके थे, and how to retrieve the code, how we are getting the data, that I have shown today. So practice this code, practice the way I have shown you so that you can get the view like this. and इसके ऊपर और एक चीज करेंगे, हम लोग का सिर्फ ये दो डेटा नहीं और भी डेटास है ना, तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्लिकिंग इवेंट कैसे लगाया जाते हैं वो दिखाएंगे. Okay, so before ending today's class, just a note I want to mention. आज तो almost time up हो गया है, so तुम लोग whatever you are 25 30 जितना भी हो, approx 5 in a group करके ग्रुप बनाओ and let me know the team members name. तुम लोग अपने से ही बनाओ. I'm giving you the option, I'm giving you the facility to create up the group by yourself. ग्रुप बनाकर मेरे को मंडे को इन्फॉर्म करो, या मंडे तक, नॉट मंडे, within the means in a group, just inform me who are the people and in your group and the things details, and most importantly what kind of app do you want to create. just तुम लोग का in means desire share करो, then I will assign the final project group wise accordingly. Am I clear? So that's why Monday positively सब कोई present रहना, don't be absent. जो है तुम लोग तो रहोगे, as well as inform others also. I'll put a message in the group as well, but positively Monday present रहना. So I'm going to share all the details related to project on Monday, and this one I am going to complete on Monday. So am I clear to all? Is it clear? Do anyone have any query? Group of 5 होगा, means depending on the numbers, 25 to 30 है, इसीलिए 5 in a group हम करके बोल रहे हैं. ग्रुप ऑफ 5 करो. तुम लोग किस टाइप का प्रोजेक्ट करना चाहते हो मेरे को बोलो, फाइनल असाइनमेंट हम करेंगे प्रोजेक्ट का. डोंट थिंक दैट जो हम डिसाइड करेंगे वही होगा, नॉट लाइक दैट. जस्ट हम तुम लोग से पूछ रहे कैसा तुम लोग बनाना चाहते हो, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन चेक आउट वो हो सकता है क्या टाइम बिंग में एंड ऑल दोस थिंग, बिकॉज नेक्स्ट वीक बाय फ्राइडे यू नीड टू सबमिट द प्रोजेक्ट. So you're having only 4 days time to complete your project. So उस हिसाब से decide the thing and let me know over the group. 5 in a group होना चाहिए. I repeat again, 5 in a group होना चाहिए. Any query? कोई query है? जो इस प्रोजेक्ट को जो हम प्रोजेक्ट दिखाए, जिस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट नहीं किए, do complete it. I'm saying you, otherwise you are going to face difficulty that you cannot understand, that you cannot imagine. So you are going to face the difficulties. So for that I'm saying you repeatedly, go for it, try it the way I'm showing you, try it so that you can get the idea. कोई query है? Please respond. Any query from your end? No. Okay, so fine then. So let's end up our session for the day. Thank you everyone.